हेलो स्टूडेंट, अनूप स्टडी जोन में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे रेस्पिरेशन श्वसन तंत्र के बारे में, उनमें हमने लंग्स के बारे में काफ़ी विस्तार से देखा। आज हम लोग बात करेंगे हार्ट के बारे में कि हार्ट का फंक्शन क्या है, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट है हम लोग का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। जो हमारे बॉडी में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो दो प्रकार से होते हैं, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन होता है वो जीव जंतुओं में होता है, कीट वर्ग में पाए जाते हैं, लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं वो एनिमल और ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, जो क्लोज में आएंगे, ह्यूमन के बींग्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हम लोग का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें क्या होता है, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसका डिस्कवर या खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे ने इसका डिस्कवर किया था। ये एक ऐसा मसल्स है, कार्डियक वस्कुलर सिस्टम कहा जाता है, किसको कार्डियक संवहन तंत्र भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो तंत्र है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये किसके द्वारा कंडक्ट होता है, तो कंडक्ट बाई हार्ट। किसके द्वारा होता है, हार्ट के द्वारा ये कंडक्ट होता है। फिर हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट हमारे बॉडी में जो भी ब्लड पाए जाते हैं, ब्लड होते हैं, तो वो जो ब्लड होते हैं उनको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराना, यही हार्ट का काम होता है। फिर बात करें, जो यहाँ पर पॉइंट आया ब्लड, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड के देखें तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम लोग फ्लूइड भी कहते हैं, फ्लूइड। तो यह एक संयोजित ऊतक कहलाता है। अगर इसका फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन की बात करें तो जो हमारे शरीर में ब्लड है, तो डिफ्यूजन के थ्रू, एल्वेओली के थ्रू क्या होते हैं, ऑक्सीजन उसमें मिलते हैं, और जो भी हम लोग पदार्थ खाते हैं, न्यूट्रिएंट खा लेते हैं, वो हर एक अंग तक पहुंचाना, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू हर एक अंग तक पहुंचते हैं। तो यही इनका कार्य होता है। फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट एनर्जी, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन इन द होल बॉडी। ये क्या करता है, पोषक तत्व को, पोषक पदार्थ को और ऑक्सीजन और ऊर्जा को हमारे हर एक बॉडी में पहुंचाने का कार्य करता है। फिर उसके बाद हम बात करें, हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में लगभग कितने ml तक खून पाया जाता है, तो लगभग हम लोग बोलेंगे 4 से 5.5 लीटर तक खून पाया जाता है। रक्त का संचार हमारे इतना बॉडी में होता रहता है, कितना, 4 to 5.5 लीटर तक। फिर उसके बाद हम लोग बात करें कि जो ब्लड है, ब्लड की स्टडी या स्टडी ऑफ ब्लड का, रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो हेमेटोलॉजी लिख लेंगे हम लोग, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। इसमें क्या होता है, हम लोग ब्लड की स्टडी करते हैं। और स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी कहलाता है। हार्ट का अध्ययन करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी, और ब्लड का अध्ययन कहलाना क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। फिर बात करें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो भी हमारे शरीर में ब्लड होते हैं वो एक जगह न स्टोर होते ही होंगे, क्योंकि हार्ट क्या करता है, पंप करने का काम करता है। जो भी ब्लड हमारे शरीर में है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। पंपिंग का काम किसका होता है, हार्ट का। आगे हम देखेंगे इसके बारे में, हार्ट के बारे में। तो जो भी हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं वो स्टोर होते होंगे, तो ये स्टोर कहाँ होते हैं, स्प्लीन नाम का एक जगह होता है, कहाँ, स्टमक के पास होता है, वहीं हमारा ब्लड स्टोर होता है। तो स्टोरेज ऑफ ब्लड, रक्त का भंडार कहाँ है, तो इन आवर बॉडी स्प्लीन आर फाउंड। स्प्लीन आर फाउंड, इसको इंग्लिश हिंदी में भी प्लीहा बोला जाता है, प्लीहा। ये कहाँ लोकेट करता है, स्टमक के जस्ट लेटरल साइड में। यहाँ फिगर में हम लोग देखें, ये फिगर है स्प्लीहा का। देखो यहाँ पर क्या है, हम लोग का स्टमक है, अमाशय है। अमाशय होने के साथ साथ इसी के जस्ट बगल में क्या है, प्लीहा पाया जाता है, जिसमें ब्लड का स्टोर किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें, जो ब्लड है हमारे बॉडी में दो तरह के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड, एक डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत। ये दो तरह का ब्लड पाए जाते हैं। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, अमाउंट ऑफ O2 इंक्रीज। क्या होता है, अमाउंट ऑफ O2 क्या होता है, इंक्रीज, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये क्या होता है, रेड कलर का ब्लड होता है, रेड कलर
कलर कैसा होता है, रेड। फिर उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इसमें जो भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में फ्लो करते हैं वो कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। कैसा होता है, प्योर ब्लड पाया जाता है। और इसमें एक और पॉइंट है, जो ये ब्लड होता है प्योर ब्लड, ये शुद्ध ब्लड जो होता है वो कैसे हम लोग के बॉडी में कैसे फ्लो होता है, किसके थ्रू, तो आर्टरी के थ्रू फ्लो होता है। धमनी बोलते हैं इसको, धमनियाँ बोल लें, ठीक है। आर्टरी के थ्रू ये हमारे पूरे बॉडी में क्या होते हैं, सर्कुलेट होते रहते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बी पॉइंट, डीऑक्सीजनेटेड अनॉक्सीकृत। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है बहुत कम होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे O2 की जो भी अमाउंट होगी, अमाउंट ऑफ O2 लेस होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। फिर इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसका कलर कैसा होता है, तो लाइट वायलेट कलर होता है, लाइट वायलेट कलर, हल्का बैगनी कलर का ये होता है। फिर उसके बाद जो भी इसमें ब्लड होते हैं वो इम्प्योर होते हैं। कैसा होते हैं, इम्प्योर ब्लड फाउंड होते हैं। इम्प्योर ब्लड आर फाउंड, या अशुद्ध ब्लड इसमें पाए जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें बात करें तो ये किसके थ्रू हमारे बॉडी में क्या परिवहन होता है या संचारण होता है, तो वेन के कारण होता है, सीरा, वेन या सीरा के कारण ये हमारे पूरे बॉडी में क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, उसी की मदद से। सीरा एक पंप, अभी आगे सीरा और वेन के आर्टरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बात करें हम लोग, जो ब्लड है उनके कितने भाग होते हैं, पार्ट ऑफ ब्लड, रक्त के भाग कितने होते हैं, तो हम लोग बांटे हैं इसको दो भागों में, एक प्लाज्मा और एक ब्लड सेल कार्प सेल, या ब्लड सेल बोलेंगे या कार्प सेल इसको बोलते हैं, रक्त कणिकाएं भी। अब हम लोग बात किए, पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या O2 कैरी करता है, कितना करता था, हीमोग्लोबिन करता था, आरबीसी कितना 98.5 वो क्या करता था, कैरी करता था। लेकिन बचा हुआ 1.5 कौन करता था, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि प्लाज्मा जो था वो 1.5% ऑक्सीजन कैरी करता था। कौन, प्लाज्मा। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि 100% हम लोग का ब्लड कैसे पूरे बॉडी में परिसंचरण हो रहा था, सर्कुलेट हो रहा था। तो 98.5 आरबीसी के थ्रू हो रहे थे और प्लाज्मा के थ्रू कितना, 1.5। फिर उसके बाद बात करें कि प्लाज्मा जो होता है हमारी बॉडी में कितने % पाए जाते हैं। जो ब्लड हो गए, मान लो क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड रखा गया था, उसको बहुत तेज़ से सराउंडिंग मतलब घोला गया। फिर कुछ समय बाद उसको देखे तो 2 सेपरेट भाग में डिवाइड हो गया। जो 2 भाग उसमें डिवाइड हुए थे, एक क्या थे, प्लाज्मा और एक क्या थे, ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा की मात्रा उसमें कितनी थी, तो 55 से 60% पार्ट ऑफ ब्लड, जितना भी ब्लड था उसका 55 से 60% प्लाज्मा था, और बचा हुआ भाग 40 से 45% क्या था हम लोग का, ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएं। तो जो प्लाज्मा होता है ये क्या होता है, कलरलेस, रंगहीन होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता है, रंगहीन दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद बात करें, जो प्लाज्मा होता है वो प्रोटीन युक्त होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीनियस पार्ट होते हैं, प्रोटीन युक्त होते हैं। अब इसमें बात करें कि जो भी आरबीसी इसमें पाए जाते हैं, इसमें प्लाज्मा में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, लेकिन आरबीसी नहीं पाया जाता है। तो बात करें आरबीसी की तो प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग बात करें कि ब्लड सेल्स की, ब्लड कॉर्पस्कल की, तो इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट आरबीसी। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का अगर फुल फॉर्म हम लोग देखें तो रेड ब्लड सेल, क्या, लाल रक्त कोशिका। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, लाल रक्त कोशिका। इसमें क्या हुआ, अगर इसका केमिकल नेम पूछ लिया तो केमिकल नाम इसका क्या है, एथ्रोसाइट। इसका केमिकल नेम क्या है, एथ्रोसाइट। फंक्शन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में संचार करता है, किसके थ्रू, आरबीसी के थ्रू हमारे बॉडी में क्या होते हैं, ऑक्सीजन का संचार होता है। पिछले लेक्चर में बात किए थे, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, आरबीसी में। हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड। रेड होने की वजह से आरबीसी का भी कलर रेड हो जाता है। तो इसका कलर पूछ ले तो क्या बोलेंगे हम लोग, रेड कलर, रेड कलर। अब हम लोग बात करें
रेड कलर है, इसका जनसंख्या मतलब इसकी अमाउंट कितनी होती है, तो इसका अमाउंट लगभग 3 से 5.5 मिलियन तक ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में इनका संख्या कितना होता है, 3 से लेकर 5.5 मिलियन तक इसकी संख्या होती है। और जीवन काल की बात कर ले हम लोग, जीवन काल लाइफ साइकिल का, तो 120 दिन लगभग 120 दिन ये जीवित रहते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें WBC, तो WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिका, इसको क्या बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल या श्वेत। ये इसका फंक्शन की बात करें, इसके फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। और इसका केमिकल नेम की बात करें तो इसके केमिकल नेम का क्या नाम है, ल्यूकोसाइट, इसका केमिकल नेम है। वाइट ब्लड सेल का केमिकल नेम अगर पूछ लिया तो हम लोग क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइट। फिर इसके बाद हम लोग बात करें जो वाइट ब्लड सेल है वो किस कलर का, तो हम लोग बता सकते हैं वाइट है, जनरली ऐसे ही बोल रहा है तो वाइट कलर का इसका कलर होता है। फिर उसके बाद इसकी संख्या कितने होता है, लगभग हमारे बॉडी में 8000 से लगभग 10,000 हमारे बॉडी में इसकी संख्या होती है। 8000 से लगभग 10,000 हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 1 वीक होता है। कितना, 1 वीक के लगभग ये जीवित रह सकते हैं। इनका लाइफ साइकिल कितना होता है, लगभग 1 वीक या 1 सप्ताह। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बिम्बाणु प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट इसका केमिकल नेम है। और फंक्शन की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जैसे हम लोग कभी कभी खेलते हैं तो उस समय हम लोग को चोट लग जाता है, चाहे कोई भी कार्य करते हो उस समय हम लोग को चोट लग जाता है, तो वहाँ पर जो भी रक्त निकलते हैं, खून यहाँ वहाँ पर जो निकलते हैं, तो उनको वो क्लॉट कर देता है, जाम कर देता है। तो किसकी मदद से, प्लेटलेट्स की मदद से उनको क्या करता है, उन्हें जमा कर लेता है, ताकि वहाँ से क्या हो, हमारे ब्लड सेल्स बाहर न निकल पाए। तो मदद कौन करता है, प्लेटलेट्स। बात करें इनकी संख्या की तो 2.5 से लेकर 4.5 लाख तक इनकी संख्या होती है। कितना, 2.5 से 4.5 लाख तक। अगर इनकी जीवन काल की बात करें तो 2 से 4 दिन। कितना, 2 से 4 दिन इनके जीवन काल होती है। जीवन जीने की साइकिल कितनी होती है, 2 से 4 दिन। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में, तो हार्ट का स्टडी हम लोग पहले ही जान चुके हैं। स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब कलर इसका कैसा होता है, हार्ट का कलर हम लोग की बात करें तो गुलाबी कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हार्ट हमारे एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। हमारे बॉडी में क्या हो, एक बंद मुट्ठी के बराबर हमारे बॉडी में हार्ट पाया जाता है। इसका वजन कितना होता है, तो वजन इसका लगभग 300 ग्राम होता है। वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। बात करें इसका लोकेशन, तो लोकेशन कहाँ होता है, हमारे रिब्स के जो बीचों बीच वाले पार्ट हैं लंग्स के, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसा हम लोग बात करें लंग्स हमारा क्या होता है, ये राइट साइड है, ये बीच वाला पोर्शन है, और ये लेफ्ट साइड है, ऐसे होता है। तो हार्ट जो होता है 4 पार्ट में अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दे, कैसे, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में नहीं, 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर दे हॉरिजॉन्टल में, तो 1/4 पार्ट राइट साइड में होता है हार्ट, और 3/4 पार्ट लेफ्ट साइड में होता है। इतना हार्ट पाया जाता है, मतलब एक पार्ट क्या होता है, बीचों बीच में पाया जाता है। तो इनका क्या होता है, जब हमारे हार्ट अगर लंग्स की फिगर देखें तो जो राइट लंग्स होता है लेफ्ट लंग्स से बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो 3/4 पार्ट हार्ट के हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं, तो वो उनका जगह कवर किए होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करें जो हार्ट है इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो हमारे बॉडी में जो भी ब्लड पूरे ऑर्गन तक पहुंचते हैं वो हार्ट के थ्रू पहुंचते हैं। क्योंकि हार्ट क्या करता है, ब्लड जो हार्ट में आते हैं उनको पंप करने का कार्य करता है। पंप करने से हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में पूरे ब्लड पहुंचते हैं। तो हार्ट के कितने चैम्बर होता है, कोई पूछ लिया हाउ मेनी चैम्बर, तो 4 चैम्बर हार्ट के पाए जाते हैं। एक क्या पड़ा, राइट एट्रियम मतलब दायां आलिंदन, एक लेफ्ट आर्टियम मतलब बायां आलिंदम। फिर उसके बाद नीचे राइट, बड़ा करके देखते हैं हम लोग, राइट वेंट्रिकल दायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल बायां निलय। फिर हम लोग इसमें देखेंगे जो ये पॉइंट है इनके काफ़ी विस्तार में हम लोग जानेंगे हार्ट के विषय में। तो फिर कार्य क्या होता है, पंपिंग ऑफ ब्लड। फिर उसके बाद हम लोग फिगर में आते हैं हार्ट के। हार्ट का फिगर देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें क्या है, देखो सुपेरियर वेना कावा, पहले पॉइंट से चलते हैं।
ये जो है एक देखो ब्लू कलर में जो दिख रहा है, एक नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर और एक ऊपर वाला पोर्शन, ये दोनों वेना कावा है। बस फर्क इतना है, इसको बोला गया सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। क्यों बोला गया है? क्योंकि इंफीरियर मतलब शरीर के बॉडी के निचले हिस्से से, निचले पार्ट से क्या किया जाता है, ब्लड को जो लाया जाता है वो किसके थ्रू, इंफीरियर वेना कावा, निचले महाशिरा से क्या होता है, बॉडी के निचले महाशिरा से ब्लड को लाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, महाशिरा। इसको भी बोलते हैं महाशिरा, इसको भी बोलते हैं। और ऊपर से जो भी बॉडी यहाँ पर हर्ट होता है, हम लोग के मिडिल पार्ट में क्या होता है, लंग्स के पार्ट में हर्ट होता है, तो उसके ऊपर वाले हिस्से जैसे बात करें ब्रेन, तो वहाँ से खून लाने में कौन मदद करता है, तो सुपीरियर वेना कावा। ये क्या करते हैं, इनका वर्क क्या होता है, ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाना। फिर उसके बाद बात करें ओर्टा का, महाधमनी का, तो महाधमनी का कार्य क्या होता है, पूरे बॉडी ऑर्गन में जितने भी हमारे बॉडी पार्ट में जितने भी ऑर्गन है, अंग है, उनमें शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड को पहुंचाना क्या किसका काम है, ओर्टा का। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राइट एट्रियम, तो ये हमारे जैसे हार्ट है ऐसे 4 पार्ट, तो राइट एट्रियम ये हो जाएगा और लेफ्ट एट्रियम ये हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे बटा होता है, तो ये एक बॉडी पार्ट है। फिर उसके बाद हम लोग देखें पल्मोनरी वेल्स, तो ये एक तरह से जहाँ से हम लोग का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, पंप होके शुद्ध होने के लिए जाता है। पल्मोनरी वेल्स कहाँ, नीचे से राइट वेंट्रिकल में से वो ऊपर की थ्रू जाते हैं। तो ब्लड कहाँ शुद्ध होते हैं हम लोग के, प्योर होते हैं, लंग्स में होते हैं। तो यहाँ से पंप होने के बाद ये कौन सा, पल्मोनरी वेल्स से क्या होगा, गेट खुलेगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। फिर ट्राइकस्पेट वाल्व्स, जो हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे अंग से आए होते हैं, वो कहाँ स्टोर होते हैं, राइट एट्रियम में। फिर वो ट्राइकस्पेट वाल्व खुलने से ऊपर वाला जैसे ही प्रेस होता है, हार्ट प्रेस होगा, तो वो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। तो किससे होकर आएगा, ट्राइकस्पेट वेल से होकर आएगा। फिर बात करें हम लोग इंफीरियर वेना कावा, ये तो हम लोग बता चुके हैं। और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर चलते हैं हम लोग, और यहाँ पर है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है, एक लेयर होता है हार्ट को जो सुरक्षित क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। पेरिकार्डियम में क्या होता है, 2 पतली झिल्ली लेयर पाए जाते हैं, उनमें एक फ्लूइड भरा होता है, उसकी मदद से ये क्या होते हैं, मस्कुलर ऑर्गन भी इनको बोला जाता है, मस्कुलर ऑर्गन में आते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करें ऑर्टिकल वेल्स, जो भी ऑर्टिकल या महाधमनी से जो भी ब्लड जाते हैं, वो जहाँ पर से जाते हैं वहाँ एक गेट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्टिक वेल्स। उनको क्या बोला जाता है, ऑर्टिक वेल्स, जहाँ से शुद्ध ब्लड हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में जाते हैं। फिर बात करें मिट्रल वेल्स, मतलब इसको बाइकस्पेट भी बोला जाता है, 2 दीव क्या बोलते हैं, दरवाज़ा इसको बोलते हैं। जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से प्योर होकर आते हैं, लंग से जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, लंग्स में गया, वहाँ से प्योर होने के बाद हार्ट में आया, तो हार्ट में जो भी लेफ्ट आर्टरियम में आया है, कहाँ, दायां आलिंदा में आया है, फिर उससे नीचे होके दायां नीले में जाएगा, किसके थ्रू, बाइकस्पेट वाल के थ्रू वो नीचे जाएगा। फिर बात करें पल्मोनरी वेन्स, फुफ्फुस शिरा की, तो फुफ्फुस शिरा क्या करता है, हमारे बॉडी में जो भी फुफ्फुस शिरा, हमारे बॉडी में क्या है, जो भी प्योर ब्लड होते हैं, प्योर ब्लड कहाँ आते हैं, लेफ्ट आर्टरियम में आते हैं, किसके थ्रू, फुफ्फुस शिरा या पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। फिर बात करें पल्मोनरी आर्टरियम, तो फुफ्फुस धमनी की बात करें तो हमारे बॉडी में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो लंग्स तक पहुंचना, किसका, लंग्स तक पहुंचना क्या कहलाता है, पल्मोनरी आर्टरियम या फुफ्फुस धमनी। अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट में देखें तो जो भी पल्मोनरी वेन्स होते हैं, फुफ्फुस शिरा होते हैं, उनमें क्या होता है, प्योर ब्लड आता है, प्योर ब्लड शुद्ध रक्त पाया जाता है। कहाँ से आता है, प्योर होकर कहाँ से आता है, हम लोग के लंग्स से आता है। तो बात करें लंग्स से आता है, प्योर ब्लड कहाँ से आया, लंग्स से। किस में आया, हार्ट में आया, हृदय में आया। फिर उसके बाद बात करें पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी की, तो इम्प्योर ब्लड ये ढोने का कार्य करता है। तो इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त की बात करें तो अशुद्ध रक्त कहाँ इकट्ठा होता है, हार्ट में होता है, कहाँ होता है, हार्ट में। फिर उसके बाद वो प्योर होने के लिए कहाँ जाता है, तो लंग्स में जाता है, फेफड़े में जाता है। फिर उसके बाद बात करें ऑर्टा, महाधमनी की बात करें
तो महाधमनी क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, उनमें प्योर ब्लड पाया जाता है। तो प्योर ब्लड यहाँ पर है। फिर ये प्योर ब्लड कहाँ होता है, हार्ट में होता है। स्टोर कहाँ होता है, हार्ट में। फिर पंप होने के बाद वो कहाँ जाता है, पूरे बॉडी ऑर्गन में जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बॉडी और पार्ट, शरीर के शुद्ध कैसे, शरीर के शुद्ध रक्त वितरण होते हैं। अगर इसको ऐसे ही लिखना हो तो ऐसे लिख लेना, प्योर ब्लड कहाँ होते हैं, हार्ट में। फिर उसके बाद जाते कहाँ हैं, ऑर्गन में। प्योर ब्लड मतलब शुद्ध रक्त, हार्ट, हृदय और ऑर्गन, अंग कहाँ कहाँ जाते हैं, प्योर ब्लड शुद्ध रक्त हार्ट में जाते हैं, रहते हैं। हार्ट से कहाँ जाते हैं, पूरे बॉडी ऑर्गन में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है वेना कावा महाशिरा। तो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा दोनों एक ही मर्ज करके, दोनों का कार्य एक ही है। क्यों, इसमें इम्प्योर ब्लड होते हैं। कैसा ब्लड होते हैं, इम्प्योर ब्लड होते हैं। इम्प्योर ब्लड कहाँ से आते हैं, हमारे ऑर्गन में क्या होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट यूज कर लेते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन यूज कर लेंगे तो ऑर्गन ही यूज करते हैं। तो यूज करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, इम्प्योर हो जाते हैं। तो इम्प्योर होने के बाद कहाँ, ऑर्गन अंग से इम्प्योर होने के बाद कहाँ आते हैं, हार्ट में आते हैं। हार्ट में आने के बाद प्योर कहाँ होने जाते हैं, लंग्स में जाते हैं। लंग्स में प्योर होके फिर कहाँ आते हैं, हार्ट में आते हैं। यही कार्यक्रम ये चलता रहता है। हमारा हार्ट क्या करता है, पंपिंग करता रहता है। फिर बात करें, हमारा हार्ट 1 मिनट में लगभग 72 बार, कितना, एक स्वस्थ शरीर की बात करें तो 1 मिनट में लगभग 72 बार बीट करता है, हार्ट बीट करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे उत्सर्जन क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।